इस्लामाबाद में पीडब्ल्यूडी मुलाजमिन का एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करना शुरू कर दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया है। पीडब्ल्यूडी मुलाजमिन जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, पुलिस ने एक्शन लिया है और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया और आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए। पुलिस की जानिब से कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। ये मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। जो पीडब्ल्यूडी मुलाजमिन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, उनके खिलाफ पुलिस की जानिब से पहले मुज़ाकरात की कोशिश की गई और उसके बाद पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया। आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए और कई गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करना शुरू कर दिया है। पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया है। गिरफ्तारियों के मनाजिर आप देख सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी मुलाजमिन हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जिनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था। यहाँ पर अपने मुतालबात के हक में वो यहाँ पर मौजूद थे और अपने मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और इससे पहले, अब से कुछ देर पहले हमने खबर चलाई थी कि मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, जिसके बाद मुज़ाकरात गालिबन कामयाब ना हुए तो पुलिस की जानिब से एक्शन लिया गया और उन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल जो हैं वो फायर किए गए। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करना पुलिस की जानिब से शुरू किया गया और इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन की गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। ये मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन के ऊपर कि गिरफ्तार किया जा रहा है। असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम बताएगा, पहले मुज़ाकरात की कोशिश की गई, उसके बाद एक्शन लिया गया और अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो दोबारा से जो है पुलिस जो है अब उनके ऑफिस में, जहां पर ये लोग दोबारा वापस चले गए थे पीडब्ल्यूडी, वहां पर बाकायदा दोबारा से शेलिंग शुरू कर दी गई है। आंसू गैस फेंके जा रहे हैं और एसएसपी ऑपरेशन जो है वो खुद इनको लीड कर रहे हैं और उसके साथ वो खुद ये शेल जो है वो चला रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल धुआं ही धुआं है। इस वक्त सांस लेना जो है बहुत मुश्किल है और बुरी हालत यहाँ पे हुई है। पहले सुबह जब ये लोग यहाँ पर आए थे, इनका जो मुलाजमीन था उनका ये कहना था कि वो प्रेस क्लब जाना चाहते हैं और फिर वहां से वो अगला मल देंगे। पुलिस के साथ उनके साथ मुज़ाकरात होते रहे। एसपी जो हैं वो शहजाद अकबर, उनके साथ हुए। फिर एसएसपी ऑपरेशन अरसलान शाहजेब यहाँ पर आए, लेकिन ये लोग श्रीनगर हाईवे को दोबारा बंद करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर सके और पुलिस ने उनको महदूद कर दिया। सर्विस रोड पर ये G9 का सिग्नल है जहाँ पर ये तमाम वाक़ हुआ, क्योंकि इसी नुक्कड़ पर जो है पाक पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है। तो इनके साथ मुज़ाकरात भी होते रहे। फिर पुलिस वालों का ये कहना है कि शेलिंग करने से पहले कि उन्होंने कुछ पत्थर फेंके पुलिस वालों पे, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई और अब ये लोग भागकर वापस अपने ऑफिस में तो चले गए हैं, लेकिन पुलिस ने अब जो दोनों तरफ से जो दीवारें हैं वहां से दोबारा शेलिंग जो वो शुरू कर दिया और इस वक्त जो शेल है उनके ऑफिस में, जो पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है उसके अंदर फेंके जा रहे हैं, जहां पे ये लोग जो है वो मौजूद हैं। और इस वक्त जो थोड़ी देर पहले से अभी असलम खोकर हमारे साथ मौजूद है। एक मरतबा फिर से उनसे मालूमात हासिल करते हैं। असलम बताएगा, अभी वहां पर सूरत हाल कुछ संभलने में आई है या हालात जूं के तू हैं? जी उमेर, सूरत हाल वैसी की वैसी ही है और एक मरतबा फिर पुलिस ने जो है वो एक दो जो मुलाजमीन बाहर आए थे उन्होंने दोबारा से शेलिंग शुरू कर दी है और इस वक्त जो एसएसपी ऑपरेशन है अरसलान शाहजेब वो खुद इनको लीड कर रहे हैं, खुद जो आंसू गैस है वो फायर कर रहे हैं और उनका के मुताबिक वो तमाम जो पुलिस वाले हैं अब जो उनका दफ्तर है उसके अंदर जो है वो शेल बाकायदा तौर पर फेंक रहे हैं। एक मसला जो सामने आ रहा है वो हमें मीडिया वालों और पुलिस वालों को आ रहा है, क्योंकि हवा जो मुखालिफ सिमत में और उस सिमत में जहाँ पे हमारी गाड़ियां हैं और जहाँ पुलिस वाले मौजूद है, तो हवा की वजह से धुआं जो उस तरफ आ रहा है तो उसमें थोड़ी मुश्किलात हो रही है हमें भी, सांस लेने में भी। और जो दूसरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिल्कुल आंखें जो है हमारी बंद हो जाती हैं। लेकिन पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पर इस पर शेलिंग जो है वो कर रही है और पुलिस वालों का ये कहना है कि मुजाहिरीन जो थे वो पहले तो पुरअमन थे, लेकिन उन्होंने जो ऑपरेटर है पुलिस के एसएसपी के उस पर जो है पत्थर फेंके और जिसके बाद जो पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू की और उसके बाद गिरफ्तारियां शुरू की और उसके बाद जो है वो शेलिंग शुरू की। इस वक्त भी जो मैदान जंग बना हुआ है G9 का जो ये सिग्नल है और यहाँ पर शदीद जो वो यहाँ से शेलिंग की जा रही है और मुजाहिरीन जो है मुलाजमीन जो है अब अपने ऑफिस से निकलकर दूसरी जो G9 सेक्टर्स है, क्योंकि ये G9 1 सेक्टर में मौजूद है, तो उस तरफ जो है वो घरों की तरफ या गलियों की तरफ भाग रहे हैं और यहाँ से आगे जा रहे हैं। पुलिस जो है वो दफ्तर के गेट की तरफ भाग रही है और वहां पे जाके जो वो शेलिंग कर रहे हैं ताकि जो ये मुलाजमीन दफ्तर के अंदर अगर कोई है तो वो यहाँ से निकल जाएं और ये जो इलाका है उसको खाली करा लिया जाए। मैं आपको बताऊं उमर के आज उनका यही मुतालबा था कि जो रात मुज़ाकरात हुए थे उनकी हुकूमत के साथ, क्योंकि कल उन्होंने श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया था जिसमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी जो कल मौजूद थे और परवेज मलिक जो कि वजीर मुमलिकत हैं वो भी मौजूद थे। उनके साथ मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने कहा था कि हम जो है इस इदारे को बंद नहीं करना चाहते। वजीर आजम से पास आपकी जो
तमाम तर मुतालबात है वो पेश करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे। और जिस पर उन्होंने रात जो है वो अपना एहतजाज मौखर कर दिया था, श्रीनगर हाईवे को खोल दिया था तकरीबन रात 10 बजे के करीब, लेकिन आज वो सारा दिन इंतजार करते रहे, उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। तो जिसके बाद वो लोग जो है वो वहां से निकले और उन्होंने श्रीनगर हाईवे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के साथ हाथापाई हुई और पुलिस ने जो उनको जो सर्विस रोड है उस तक जो महदूद कर दिया था और उनको आगे नहीं आने दिया था। और पूरा दिन जो पुरसुकून तरीके से रहा, बल्कि उनकी जो मुलाजमीन है उनकी जानिब से भी यही कहा जाता रहा कि हम पूरा अमन है, हम अपने मुतालबे के लिए आए, हम आगे जाना चाहते हैं। और पुलिस के साथ भी उनके साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन फिर अचानक जो है कहीं से एक पत्थर जो है वो जो SSP ऑपरेशन है उनके ऑपरेटर को लगा, तो उसके बाद जो हालात हैं वो खराब हुए और पुलिस की जानिब से जो वो शेलिंग का ऑर्डर दिया गया और उसके बाद पुलिस ने जो उन पर शेलिंग की और गिरफ्तारियां की पहले और उसके बाद शेलिंग की, और शेलिंग की वजह से जो तमाम मुलाजमीन जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए थे, जहां जहां PWD के ऑफिस है वो अब जो है वो ऑफिस के अंदर चले गए। लेकिन ऑफिस के अंदर चले जाने के बावजूद वो दोबारा से जो पुलिस ने है वो ऑर्डर दिए SSP ने, और SSP खुद जहाँ पे इस वक्त जो है वो शेलिंग कर रहे हैं और जो फायर है वो अंदर ऑफिस के अंदर कर रहे हैं। जी उमर सही। असम, आप जो हिफाजी इक़दाम हैं वो भी अपनाएं, अपना ख्याल भी रखें। ये भी हमें बताएगा कि कितनी बड़ी तादाद है मुलाजमीन की और पुलिस की नफरी किस तादाद में यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का इरादा क्या है, तमाम जो मुलाजमीन हैं मुजाहिरीन हैं उन तमाम को हिरासत में लेना है या अब कोई दोबारा बातचीत की कोशिश की जाएगी या की जा रही है? जी, अब जो सूरत हाल बनी है उसमें तो अब मुज़ाकरात की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और ये जो चौक था, जो सर्विस रोड है G9 का, इसको पुलिस ने मुकम्मल तौर पर जो है वो खाली करवा लिया है। और पुलिस जो है वो पहले भी गिरफ्तारियों का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन मुज़ाकरात उनसे जरूर हो रहे थे और जो मुलाजमीन थे उनका ये कहना था कि वो जाना चाहते हैं प्रेस क्लब, लेकिन पुलिस क्योंकि श्रीनगर हाईवे है, मेन हाईवे है, उसको हर हाल में जो है वो रवान दवान रखना चाहती थी ट्रैफिक को। तो इस हवाले से जो पहले 2-3 दफा SP के साथ मुज़ाकरात हुए, शहजाद अकबर जो है SSP के, उनके साथ हुए, फिर यहाँ पे SSP ऑपरेशन खुद है और वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब मुलाजमीन की गिरफ्तारियां, ये मामला हुआ कि किसी ने पत्थर फेंका और तो फिर उसके बाद गिरफ्तारियां, उनमें जो चेयरमैन है उनके जीशान शाह है उनको गिरफ्तार किया गया, रहमान बाजवा है उनको गिरफ्तार किया गया, दूसरी जो अहम जो उनके लीडर थे उनको गिरफ्तार किया गया। अब मुज़ाकरात होंगे उनके साथ। को लीड कर रहे थे इनके उन जो है मुलाजमीन को अभी हिरासत में लिया गया पुलिस की जानिब से। असम, नजर रखिएगा इस मामले पर, आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। जहाँ PWD के ऑफिस है वो अब जो है वो ऑफिस के अंदर चले गए, लेकिन ऑफिस के अंदर चले जाने के बावजूद वो दोबारा से जो पुलिस ने है वो ऑर्डर दिए SSP ने, और SSP खुद जहाँ पे इस वक्त जो है वो शेलिंग कर रहे हैं और जो फायर है वो अंदर ऑफिस के अंदर कर रहे हैं। जी उमर सही। असम, आप जो हिफाजी इक़दाम हैं वो भी अपनाएं, अपना ख्याल भी रखें। ये भी हमें बताएगा कि कितनी बड़ी तादाद है मुलाजमीन की और पुलिस की नफरी किस तादाद में यहाँ पर मौजूद है, पुलिस का इरादा क्या है, तमाम जो मुलाजमीन हैं मुजाहिरीन हैं उन तमाम को हिरासत में लेना है या अब कोई दोबारा बातचीत की कोशिश की जाएगी या की जा रही है? जी, अब जो सूरत हाल बनी है उसमें तो अब मुज़ाकरात की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और ये जो चौक था, जो सर्विस रोड है G9 का, इसको पुलिस ने मुकम्मल तौर पर जो है वो खाली करवा लिया है। और पुलिस जो है वो पहले भी गिरफ्तारियों का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन मुज़ाकरात उनसे जरूर हो रहे थे और जो मुलाजमीन थे उनका ये कहना था कि वो जाना चाहते हैं प्रेस क्लब, लेकिन पुलिस क्योंकि श्रीनगर हाईवे है, मेन हाईवे है, उसको हर हाल में जो है वो रवान दवान रखना चाहती थी ट्रैफिक को। तो इस हवाले से जो पहले 2-3 दफा SP के साथ मुज़ाकरात हुए, शहजाद अकबर जो है SSP के, उनके साथ हुए, फिर यहाँ पे SSP ऑपरेशन खुद है और वो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जब मुलाजमीन की गिरफ्तारियां, ये मामला हुआ कि किसी ने पत्थर फेंका और तो फिर उसके बाद गिरफ्तारियां, उनमें जो चेयरमैन है उनके जीशान शाह है उनको गिरफ्तार किया गया, रहमान बाजवा है उनको गिरफ्तार किया गया, दूसरी जो अहम जो उनके लीडर थे उनको गिरफ्तार किया गया। अब मुज़ाकरात होंगे उनके साथ। को लीड कर रहे थे इनके उन जो है मुलाजमीन को अभी हिरासत में लिया गया पुलिस की जानिब से। असम, नजर रखिएगा इस मामले पर, आपसे मज़ीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे।